तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं चालाक हूं ना, वह हसीन है ना। आज इन सभी की इंग्लिश बनाना सीखेंगे हम। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। इतने जबरदस्त अंदाज में करेंगे। क्वेश्चन टैग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 10th में, +2 में, किसी भी लेवल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन टैग की परेशानी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा वादा है आपसे, जितना क्वेश्चन टैग इस वीडियो में कराऊंगा, 2 वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन टैग सीख लेंगे। हमारी फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन टैग के नाम से मैं इसे हिंदी से रिलेट करके आपके लिए सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन टैग ये समझ में नहीं आता कि इसको बनाया क्यों जाता है। क्वेश्चन टैग अपने आप में एक नंबर दिलाता है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहां से। और इतने बेसिक से लेके हाई लेवल तक करेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम इसको। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या सीखना है आपको, मैं आपके लिए बताता हूं क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन तो ये होता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उससे आप आंसर की उम्मीद कर रहे हो, मतलब उसकी रिप्लाई की आपको उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ बताएगा। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, आप उससे सिर्फ आंसर यस और नो में लेना चाहते हो। टैग का मतलब होता है बांधना। क्या होता है टैग, जीआई टैग वगैरह मिलते हैं तो टैग होता है बांधना। टैग का मतलब क्या होता है, बेसिकली टैग का मतलब पैक भी होता है और टैग का मतलब टाई होता है, मतलब बांधना। टैग को बांधना कहते हैं, मतलब टैग की हिंदी क्या है, बांधना। तो सीधे वर्डों में अगर आप समझो तो समझना आपको ये है। एक डेफिनेशन देखो क्वेश्चन टैग की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहले मैं बताऊं आपके लिए क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, ये एक सादा या कॉमन प्रैक्टिस है टू कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन होता है बातचीत की एक कॉमन प्रैक्टिस है। टू मेक अ स्टेटमेंट, जो आप किसी बात को कह रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, फॉर आस्क फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन से आप समझ गए होंगे, कंफर्मेशन का ये मतलब है आप उससे सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हो कंफर्म करने के लिए। बोला, मैं किसी से बोला तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो वो कहेगा यस या नो, तो आप कंफर्मेशन कर रहे हो। आप बोल रहे हो वह अच्छा तैर सकती है ना, तो आप बोलोगे हाँ यस तैर सकती है, या आप बोलोगे नो नहीं तैर सकती। दोनों बातों को सिखाऊंगा, आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। इतनी गजब क्लास होगी, क्वेश्चन टैग आप कभी नहीं भूलोगे, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहां से। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन टैग रेनिन मार्टिन एंड लूसेंट के द्वारा मैं आपके लिए जो भी कंटेंट लेके आता हूं, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश की एक जननी बुक है। अगर मैं कहूं ग्रामेटिकल पोर्शन की, रेन एंड मार्टिन एंड लूसेंट दोनों से कंबाइंड करके मैं आपके लिए क्लास तैयार करता हूं। तो आपका इतना हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों देखो, जैसे मैंने लिखा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, नेक्स्ट वह हसीन है ना, या बोला मैं चालाक हूं ना। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन टैग में, स्टार्ट करने से पहले यह समझो, अगर बिगिनिंग वाला पॉइंट जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, यहां तक नेगेटिव नहीं है, बाद में ना कहा, समझना बात को। अगर ये पहले वाला अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव, मतलब नोट नहीं लगा हुआ, नेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव बहुत से वर्डों से बनता है, मैं सभी वर्ड को बताऊंगा नेगेटिव किस किस वर्ड से बनता है। आप समझते हैं नॉट से, नो से, नेवर से, नहीं, और भी काफी वर्ड जिनसे नेगेटिव पता लग जाता है कि ये बात नेगेटिव है या ये बात अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव है, तो ये बात पॉजिटिव है यहां तक। अफर्मेटिव मतलब नॉट नहीं लगा हुआ, तो आपने कहा यू लव मी, यू लव मी, सादा टेंस बना दिया, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। बात कही जो यहां पे वर्ब आती है ना, इन वर्बों को मैं बताऊंगा। डोंट यू, यहां सब्जेक्टिव केस आता, कौन सा केस आता है यहां पर, सब्जेक्टिव केस आता। कौन सा केस आता, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस बाद में आएगा, और यही बात आपको समझनी है। अगर यहां नॉट नहीं लगा हुआ, नेगेटिव नहीं है, तो यहां पे नॉट आपको लगाना है, और ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव भी बताऊंगा। और यहां अगर नॉट है, देखो ऐसे, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं ना, बोला मैं पागल नहीं हूं ना, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं, इसमें नॉट लग रहा है, तो आपको एम आई का यूज करना। सबसे बड़ी बात होती है, हम इसी क्वेश्चन टैग में सीखेंगे
कि आई के साथ आर कब लगाते हैं। आई के साथ इज लगाना भी मैंने आपके लिए सिखा दिया। आई के साथ इज किसमें सिखाया था? पर्सनल प्रोनाउन में। बात करते हैं आई के साथ आज आर भी लगाना सीखेंगे। आई एम क्लेवर, तूने बोला मैं चालाक हूं ना, क्या हूं? मैं चालाक हूं ना, तो आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर कॉमा सा लगाते हैं, यहां पे कॉमा का यूज करते हैं हम। बोलेंगे इसमें नॉट नहीं लग रहा, आई एम क्लेवर, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ, ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव है। तो आप आई जो एम नॉट होता, मैं एक बात आपके लिए बताऊं, एम नॉट की कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती। अगर एम नॉट का यूज करना है तो एम नॉट गलत होता है, आपको यूज करना आर एंड आई। किसका यूज करना है? आर एंड आई। कभी याद रखना, एक वर्ड आपके लिए बताऊं, कभी भी अगर इंग्लिश में आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो, एमेंट कभी नहीं हो सकता दोस्तों, एमेंट कभी नहीं हो सकता, ये टोटली रॉन्ग होता है। अगर एम नॉट को आप शॉर्ट बनाते हो तो आपको आरएंट करना पड़ता है, मतलब आर में नॉट का यूज करना पड़ता है। सर ये नॉट कैसे लगा? जैसे आपने इज लगाया तो नॉट एन ओ को हटा दो, ओ की जगह अपोस्ट्रोफी लगाओ, फिर टी लगाओ, मतलब ओ की जगह आपको अपोस्ट्रोफी लगाना, शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखे। सभी हेल्पिंग वर्ब्स में जो प्राइमरी वर्ब होती है, मैं बताऊंगा ये हेल्पिंग वर्ब होती है मेन, ये जो प्राइमरी इनका सटीक नाम होता है, मैं ये भी आपके लिए डिटेल में बताऊंगा कि ये मेन वर्ब कब बनती है, हेल्पिंग वर्ब कब बनती है। वैसे इतना समझो, बी डू हैव, इज आर एम वॉज वर्ब बी की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म हैव हैज हैड, और डू की डू डज डिड, और मॉडल वर्ब होती है कैन मे माइट शुड ऑट टू नीड यूज टू डियर, ये सभी मॉडल वर्ब होती हैं। प्यारे दोस्तों इनकी ही शॉर्ट फॉर्म बनती है। शॉर्ट फॉर्म का ऐसा तरीका बताऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। मान लो इज है, इसमें आपको नॉट जोड़ना है तो नो ओ की जगह अपोस्ट्रोफी लगा दो, ऊपर जो दिख रहा है तो आप टी लगा दो, बस ओ की जगह आपको अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। अब बात करते हैं वह हसीन है ना, ही इज हैंडसम, ये फिर सुनो ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं, कहीं नेगेटिव नहीं आया तो आप यूज करोगे नॉट का बाद में। अगर पहले नॉट आ रहा है इसकी तरह नेगेटिव है तो आप नॉट का यूज नहीं करोगे। सर आपने कहा कि आई के साथ ऊपर आपने आर लगाया आरएंट, लेकिन यहां पे दोस्तों यही तो मैं बता रहा हूं, अगर नॉट लगाते तो आरएंट आता, और नॉट नहीं लगा रहे, नॉट का यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें पहले नॉट है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप क्या समझोगे? एम आई का ही आपको यूज करना है। बात दरअसल ये है कि एम नॉट शॉर्ट बन के कभी नहीं आता, एम नॉट एक साथ नहीं आता, अगर एक साथ एम नॉट लगाना फिर आरएंट का यूज करना होता है। एम आई तो आ जाएगा, एम तो आ जाएगा दोस्तों। अब सीखते हैं शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आखिर शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है। अब बनाना सीखो। मैंने टैग का मतलब बता दी, व्हाट इज मीन्स ऑफ टैग। टैग का मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना, पैक बाइंड, ये सभी मतलब होते हैं टैग के। टैग का मतलब बांधना होता है सीधा। अब नॉट का यूज कैसे करते हैं, यहां पे लिखा मैंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज में, आर नॉट का यूज, एम नॉट का यूज, दोनों के लिए आरएंट आएगा। क्या आएगा? शॉर्ट फॉर्म आरएंट। यही आपको याद रखनी है, आपको केवल यही वर्ब लिखनी है, ये एक अलग है और सभी का बेसिक रूल है। इज नॉट मैंने बता दिया, वाज नॉट, वर नॉट सभी सिंपल है। वॉज लगाओ, वॉज का यूज करो, वॉज के बाद और एन लगाओ, एन के बाद अपोस्ट्रोफी, कौन सी वाली? ये वाली, सभी का सेम रूल है, बस इनका थोड़ा डिफरेंस है। आर नॉट एम नॉट दोनों के लिए आरएंट आएगा। बात करें विल की तो विल के लिए वोंट आता, भाई विल नहीं आता, WON अपोस्ट्रोफी टी। ऐसे ही शैल नॉट के लिए सांट आता है, क्या आता है? सांट। बात करते हैं यूज्ड नॉट टू, ध्यान से सुनना, यही दो मॉडल वर्ब ऐसी होती है कि जिनमें टू को हटा लेते हैं, यूज्ड यूजेंट कर देंगे डायरेक्ट, क्या कर देंगे? यूजेंट, टू का यूज नहीं करेंगे। और टू आता है मॉरल ड्यूटी में आता है, और टू हमको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व अवर पेरेंट्स, वी ऑट टू लव अवर कंट्री, हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो और टू में टू हटा देंगे। जिन मॉडल वर्बों में टू आता, टू को रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट नॉट को जोड़ देंगे। नॉट को कैसे जोड़ेंगे? एन ओ को हटा दो, टी लगा। शॉर्ट फॉर्म बनानी आ गई दोस्तों। सर ये तो हमसे आ गई, आप एक बात बताओ ने हमारे लिए, अगर वॉज वगैरह आ जाए तो बहुत सिंपल है उनका। देखो आपने यूज किया वॉज नॉट, प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, वॉज नॉट का यूज कैसे करेंगे। वॉज नॉट आ जाए या फिर हैव नॉट आ जाए, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। हैव नॉट, इनका यूज आप कैसे करोगे? इनका यूज बहुत सिंपल वे है, वॉज का यूज किया और आपने एन लगाया, अपोस्ट्रोफी टी, समझ में आ गई होगी ये बात।
फिर हैव नॉट, सभी जो मैंने छोड़ दी वो सभी ऐसे बनेंगी, हैव और एन और बाद में टी का यूज करेंगे। सीख गए होंगे दोस्तों। क्या सर ये भी बन जाता है, कभी कभी ये भी बन जाता है क्या सर? भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और इन पे बताता हूं कि ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते। आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इन्हें पेन डाउन मतलब लिख लो, अपनी पेन और नोटबुक साथ रखा करो, हर बात को जॉट डाउन करो, जितना इस क्लास में कराऊं जरूर लिख लो, उसको मिस मत करो कुछ भी। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट गया हूं दोस्तों। आगे चलता मैं इसको इरेज करके आगे आपके लिए बताता हूं। आगे क्या है सर? क्या कभी ऐसे भी बन सकता है, क्या कभी ऐसे भी बन सकता है, जैसे कॉल होती है बुलाने की, क्या कॉल नॉट शॉर्ट बन सकती? भाई कॉल के बाद नॉट ही नहीं आ सकता, तब शॉर्ट कैसे बना सकते हो? ये टोटली रॉन्ग होता है। क्या होता है? टोटली रॉन्ग। याद रखो क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, मैं वर्बों को लिख रहा हूं। एक तो बी की फॉर्म आ सकती है, डू की फॉर्म आ सकती है, हैव की फॉर्म का शॉर्ट बन सकता है, और मॉडल। मॉडल का मतलब जानते हो आप, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं इनके बाद नॉट आता है केवल, और इनकी ही शॉर्ट फॉर्म बनती है। जैसे बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म है वर, तो आप बना दोगे वरंट। क्या बना दोगे? वरंट। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना सीख गए तो आप क्वेश्चन टैग सीख जाओगे। क्वेश्चन टैग में सर आपने कहा कि बाद में सब्जेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है? सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? सब्जेक्टिव। अगर सर आगे लड़का आ जाए तो उसका सब्जेक्टिव बॉय मत करना, मैं बताऊंगा आपके लिए। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर लड़का आगे आ जाए, क्या बताने जा रहा हूं, अगर लड़का आगे आ जाए, जैसे हमने कहा राहुल, क्या कहा? राहुल, राहुल इज नॉट, राहुल इज नॉट हियर, राहुल यहां नहीं है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे दोस्तों? क्वेश्चन टैग आप बनाओगे, आप कहोगे इज, बट नॉट तो इसमें पहले से लग रहा है, आप इज ही करोगे क्योंकि राहुल लड़का है। यहां प्रोनाउन वाला केस आता है, ये बात भी आपको समझनी है। पर्सनल प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस वाला। पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में आता है वो आएगा। लड़के का ही बनता, अगर दो लड़के होते तो दे बनता। बोला राहुल एंड पप्पू आर माई फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे आरंट दे। अगर दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आप आरंट दे का यूज करोगे। समझ में आ गई बात? अगर लड़की हो एक तो आप सी का यूज करोगे। बोला सीमा, सीमा इज माई टीचर, इजेंट सी, क्या कहोगे? सीमा के लिए सी का यूज करोगे, मीना के लिए सी का यूज करोगे। समझ में आ गई होगी ये बात दोस्तों। मैं सभी दोस्तों का अपने चैनल के द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो वीडियोस को लाइक करते हैं, उन दोस्तों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आप पाना चाहते हो सच में, और आपको कोई किसी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताया करो कि सर ये टॉपिक की क्लास करा दो, मैं जरूर लेके आऊंगा। आपकी हर वीडियो, हर आपकी जो कंफ्यूजन है, हर कंफ्यूजन दूर करूंगा दोस्तों। आपका दोस्त हाकिम आपका साथ देगा हमेशा। इंग्लिश के अंदर ये मेरा आपसे वादा है, आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई परेशानी नहीं छोड़ूंगा। बात करेंगे इससे आगे, आप ये सीख गए कि लड़का आ जाए तो ही और लड़की आ जाए तो सी, और एक लड़का और एक लड़की आ जाए। बोला राहुल और रबीना आर गोइंग टू आगरा, तो आप आरंट दे करोगे। अगर मोर देन वन सब्जेक्ट है तो आप दे का यूज करोगे। कभी ऐसा भी आ जाए, बोला आ बॉय, क्या बोला? आ बॉय या आ बर्ड, एक चिड़िया इज फ्लाइंग, एक चिड़िया उड़ रही है, तो आप किसका यूज करोगे दोस्तों? बता सकते हो क्या? आप इट का यूज करोगे। किसका करोगे? इजंट इट। दोस्तों अगर एनिमल और बर्ड आता है तो आप इट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इट का यूज करोगे। अब मैं बस इससे आगे आपको यह बताता हूं कि नेगेटिव वर्ड क्या होते। देखो इसमें जैसे नॉट नहीं लगा हुआ तो आप नॉट लगाओगे, और नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट नहीं लगाओगे। सर हमको क्या पता लगेगी कि नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये मैं आपके लिए बताता हूं। मैं सभी वर्डों को लिख रहा हूं जो नेगेटिव वर्ड होते हैं, उनके बाद कोई वर्ड नहीं बचेगा जो नेगेटिव करेगा।
दोस्तों हर बात हर वादा निभाऊंगा आपसे, आप टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। मैं सभी को इरेज करके बस आपके लिए ये बताने जा रहा हूं कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव सबसे पहले बताता हूं, नो, नॉट का यूज करते हैं, फिर ये सभी वर्ड नेगेटिव है। नो बोला, नेवर, क्या बोला, नेवर बोलेंगे, नीदर, नॉर, और एक बात और याद रखना, फ्यू, क्या बोला, फ्यू, एक लिटिल, ये भी भाई नेगेटिव वर्ड है। फ्यू और लिटिल, आ फ्यू आ लिटिल आ जाए पॉजिटिव है, और द फ्यू भी पॉजिटिव, लेकिन केवल फ्यू आ जाए और केवल लिटिल आ जाए तो ये हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं। एक वर्ड होता है हार्डली, क्या होता है, हार्डली, सेल्डम, सेल्डम, रेयरली, मुश्किल से, और एक स्कार्स, स्कार्सली, क्या होता है, स्कार्सली, और ये वर्ड आते हैं नोबडी, क्या है, नोबडी, नथिंग, और हां एक वर्ड और आता है नोबडी, नथिंग, नो वन, कोई भी वर्ड इनमें से आ जाए तो आप समझ जाने नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव। और नथिंग, फ्यू, लिटिल, ये सभी वर्ड मैंने बता दिए। देखो अगर ये वर्ड आ जाए नेगेटिव वाले, नो आ जाए और एनी भी आता है, एनीथिंग, एनीबडी, ये भी नेगेटिव में होता। बात करते हैं सर अगर ये वर्ड आ गए तो पक्का नेगेटिव है। यस, वो पक्का नेगेटिव है। देखो मैंने कहा अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग सेल्डम, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो भौंकने वाला कुत्ता होता है वो कभी नहीं काटता। तो आप किसका यूज करोगे दोस्तों, बताओ। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट आप यूज करोगे, आप यूज करोगे। भाई यहां पे नेगेटिव आ गया है वर्ड सेल्डम, तो आप डज का यूज करोगे, नॉट नहीं लगाओगे, डज ही। कुत्ता है भाई, और सेल्डम जो भौंकने वाला कुत्ता होता है वो कभी नहीं काटता, इसमें सेल्डम आया हुआ तो आप डज ही, मतलब आप नॉट नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे, आप नॉट का यूज नहीं करोगे। अब और वर्ड ले लू मैं, और एग्जाम्पल ले लू। मैंने कहा नोबडी, क्या कहा, नोबडी, नोबडी लव्स मी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आप किसका यूज करोगे दोस्तों, बताओ। नेगेटिव पहले नोबडी लिखा हुआ है, नो पहले ही लिखा हुआ है, तो आप कहोगे डू दे, क्योंकि अब नॉट मत लगाना। और यहां प्रोनाउन केस आता है, पर्सनल प्रोनाउन वाला। और मैंने ये भी बताया था इससे पहली वीडियो जो हमारी इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट प्रोनाउन की वीडियो, उसमें ये बताया है बड़ी और वन आ जाए तो यहां दे का यूज करते हैं। इसको इसकी बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा। आज मैं इतना बता रहा हूं कि नेगेटिव वर्ड आ जाए तो आप बाद में पॉजिटिव बनाओगे, और अगर ये पॉजिटिव हो तो आप नेगेटिव का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, बोला, इट इज रेयरली फाउंड, उसको मुश्किल से खोजा गया। बोला किसी चीज को मुश्किल से ढूंढा गया, तो आप कैसे यूज करोगे, यहां पे इट का यूज है तो रेयरली नेगेटिव है दोस्तों, क्या है, नेगेटिव। केवल आप इज लगाओगे, इज इट का यूज करोगे, इज इट, क्वेश्चन टैग। दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चन टैग में किया कि ये जितने वर्ड मैंने लिखे इनसे नेगेटिव पता लगता है। अगर पहले वाला, कॉमा से पहले वाला नेगेटिव है, ये वर्ड याद रखने बहुत जरूरी है। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है इनसे बनता है। आप समझते हो नॉट नहीं आया पॉजिटिव, भाई ये सभी वर्ड नेगेटिव, इनसे क्वेश्चन बनाएगा। आपको रेयरली दिख गया तुरंत समझ जाओ नॉट नहीं लगाना, आपको सेल्डम दिख गया समझ जाओ नॉट नहीं लगाना। नोबडी, नथिंग, कुछ भी आपको दिख जाता है तो आप नॉट नहीं लगाओगे। क्वेश्चन टैग तो ये है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन टैग कौन सा है, लास्ट वाला,
ये वाला होता है क्वेश्चन टैग। दोस्तों मैं आशा करता हूं सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी होगी, और जैसी भी आपको लगी आप वीडियो को लाइक करके बताना, कमेंट में बताना कि आपको कोई और परेशानी है क्वेश्चन टैग में। और एक वीडियो और क्वेश्चन टैग की आएगी, मैं उसको गजब से करा दूंगा। और प्रोनाउन की, जिस बच्चे ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, 9 वीडियो कराई प्रोनाउन की, वो कोई भी प्रोनाउन नहीं छुड़वाया, सभी को कराया, उनकी सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप इससे अगली वीडियो भी देखना ना भूलें। और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लेना, क्योंकि आपके पास जो भी मैं वीडियो लेके आता हूं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो पाए, मतलब आपकी ग्रामर का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन पाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।